एक नोटिफिकेशन रिलीज होता है MHBSc नर्सिंग की वेबसाइट के ऊपर कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टेप नंबर 10 से। कॉलेजेस का नेम डालने का जो प्रोसेस है कैप राउंड्स का, वो यहाँ से स्टेप नंबर 10 से स्टार्ट होता है। लास्ट राउंड जो होगा उसके बाद 10-15 दिनों में आपका जो एकेडमिक ईयर है, मतलब आपका जो कॉलेज है, वो स्टार्ट होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न लेट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फुल एडमिशन प्रोसेस ऑफ MHBSc नर्सिंग CET। तो MHBSc नर्सिंग CET का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। A to Z पूरा प्रोसेस हम देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टिल यूर एडमिशन। सो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से लेके एडमिशन तक के प्रोसेस तक जो भी सारे स्टेप्स होंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, जो कि कॉमन होता है सभी एग्जाम्स में। तो आपका फर्स्ट स्टेप होता है MHBSc नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस में, वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट करने से पहले एक नोटिफिकेशन रिलीज होता है MHBSc नर्सिंग की वेबसाइट के ऊपर कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है, ओके। सो 10-15 दिन का टाइम दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सो फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एंड पेमेंट करना पड़ता है, एंड वो होने के बाद नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस होता है वो होता है इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड्स। ओके, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, एंड वो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद आपका एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ होता है। एंड एडमिट कार्ड पर आपको पता होगा डिटेल्स होते हैं, आपका सेंटर कहाँ पर है और आपके एग्ज़ाम की डेट क्या है। ओके, तो सेकेंड स्टेप आपको समझ में आ गया कि इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड मतलब आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन रिलीज़ किया जाता है। अब एडमिट कार्ड आने के बाद क्या नेक्स्ट प्रोसेस होगा, सेम आपका एडमिट कार्ड आने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है एग्जामिनेशन। मतलब एडमिट कार्ड के बाद थर्ड स्टेप होता है आपका एग्ज़ाम, मतलब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। एंड एग्ज़ाम होने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है डिस्प्ले ऑफ मॉडल आंसर की। जो एग्ज़ाम हुआ है वो एग्ज़ाम होने के बाद उस एग्ज़ाम की जो आंसर की है वो ऑनलाइन रिलीज़ की जाती है MHBSc नर्सिंग के वेबसाइट के ऊपर ही। ओके, सो वो फोर्थ स्टेप होता है। ओके, एंड सपोज करो कि वहाँ पर मॉडल आंसर की जो उन्होंने पब्लिश की है उसमें अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस है, कुछ आंसर्स रॉन्ग है, जो उन्होंने मेंशन किया है वो रॉन्ग आंसर है, तो उसके लिए फिफ्थ स्टेप आता है, वो होता है सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन। मतलब जो आंसर्स है, आंसर की के जो आंसर्स है उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो कि यार ये गलत क्वेश्चन है, मतलब ये इसका आंसर ये होना चाहिए, बट उन्होंने आंसर की मॉडल आंसर की में ये गलत दिया है। तो वहाँ पर आप फिफ्थ स्टेप में जो ऑब्जेक्शन है वो कर सकते हो। तो ये होप सो कि आपको पहले 5 जो स्टेप्स है वो समझ में आए होंगे। पहला रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का, वो होने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। ओके, एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपकी एग्ज़ाम होगी। ओके, एग्ज़ाम होने के बाद मॉडल आंसर की आएगी, उसमें अगर आपको लगता है कुछ ऑब्जेक्शन लेना है तो आप फिफ्थ स्टेप में उसमें ऑब्जेक्शन ले सकते हो। तो ये 5 स्टेप्स थे, होप सो कि आपको समझ में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। ठीक है, सो सिक्स्थ स्टेप होता है ऑब्जेक्शंस वगैरह सब कुछ होने के बाद एक फाइनल आंसर की रिलीज़ की जाती है। ओके, सिक्स स्टेप में। देन नेक्स्ट नंबर 7 स्टेप में होता है आपका प्रोविजनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर होता है। तो देखो आंसर की तो आ गई फाइनल, एंड वो फाइनल आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। वो भी ऑनलाइन ही होता है, उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर एंटर करनी होती है और वो आपका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले होता है। ओके, अब 7 स्टेप होने के बाद 8 स्टेप आता है प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट। तो देखो मेरिट लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि आपकी जो एडमिशन है वो रैंक पर होते हैं, ना कि स्कोर पर। इनडायरेक्टली वो स्कोर पर ही होते हैं, बट स्कोर के रैंक जो है वो आपका स्कोर के ऊपर डिपेंड होता है। अब मेरिट लिस्ट क्या कंटेंट करती है, मतलब मेरिट लिस्ट के अंदर आपका रैंक होता है, स्टेट रैंक। मतलब आप स्टेट में जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दी है उन स्टूडेंट्स में आप कितने रैंक पर हो। आप सपोज करोगे आपको 100 में से 58 मार्क्स आपने सिक्योर किए, तो आपका उस 58 मार्क्स पर आपका रैंक क्या है वो मेरिट लिस्ट में डिस्प्ले होता है। तो पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। ठीक है, नंबर 9 पर आप देख सकते हो, 9 जो स्टेप है वो है फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट। स्टेट मेरिट लिस्ट मतलब महाराष्ट्र लेवल की जो मेरिट लिस्ट है वो। ठीक है, यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक नहीं होता, स्टेट मेरिट लिस्ट होता है SML करके। ओके, तो स्टेट मेरिट लिस्ट आती है, एंड देन आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टेप नंबर 10 से। स्टेप नंबर 10 से आपका प्रेफरेंस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग।
कॉलेजेस का नेम डालने का जो प्रोसेस है कैप राउंड्स का, वो यहाँ से स्टेप नंबर 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो मेरे लिस्ट आने के बाद ये यहाँ से आपका प्रेफरेंस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। देन आपको प्रेफरेंस फिलिंग का प्रोसेस पता ही होगा, उसमें राउंड्स होते हैं अलग अलग। फर्स्ट राउंड होता है कैप राउंड 1 करके, जो कि आपका 11 नंबर का स्टेप है। कैप राउंड 1 में आपको कॉलेजेस के नेम डालने पड़ते हैं, जितना भी आपको परसेंटाइल आया हो आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक मिला हो, तो उसके बाद आपको कॉलेजेस के नेम्स डालने होते हैं प्रेफरेंस में। ओके, तो उस प्रेफरेंस में आपको एक कॉलेज अलॉकेट होता है। कॉलेज अलॉकेट होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, आप एक उस कॉलेज में एडमिशन ले लो, या फिर आप बेटरमेंट के लिए मतलब नेक्स्ट कैप राउंड के लिए जाओ। तो अगर आपको कॉलेज मिला और उस कॉलेज में अगर आप सेटिस्फाइड हो कि ठीक है, मुझे जिस कॉलेज में एडमिशन मिला है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लेके उसको फ्रीज कर सकते हो, ठीक है, मतलब उसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर नहीं तो आप नेक्स्ट कैप राउंड के लिए, कैप राउंड 2 के लिए जा सकते हो बेटरमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके, ठीक है। तो कैप राउंड 1 में अगर सपोज करूँ किसी को एडमिशन नहीं मिला डायरेक्टली, उसको उसका रैंक नीचे था और उसको मार्क्स कम था इसकी वजह से, तो वो डायरेक्टली कैप राउंड 2 के लिए ऑटोमेटिकली मूव होता है। तो कैप राउंड 2 होता है आपका, अगर आपको कॉलेज मिला है, आपको नहीं लेना है फर्स्ट कैप राउंड में एडमिशन, तो आप बेटरमेंट के लिए कैप राउंड 2 के लिए भी जा सकते हो। कैप राउंड 2 में भी सेम प्रोसेस होगा, ठीक है, आपका एडमिशन कैप राउंड 2 में भी सेम प्रोसेस होगा, एडमिशन ले सकते हो। देन नेक्स्ट होते हैं आपके मॉपअप राउंड्स। मॉपअप राउंड 1, मॉपअप राउंड 2 होता है। अभी ये मॉपअप राउंड्स में जो कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 में जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, उनके लिए वो मॉपअप राउंड्स कंडक्ट किए जाते हैं। एंड वैसे देखा जाए तो मॉपअप राउंड्स में थोड़ी सीट्स कम होती हैं, तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 में ही एडमिशन ले लो, क्योंकि बाद में चांसेस कम होते हैं और मतलब वो सही नहीं होता, ठीक है। सो मॉपअप राउंड में भी एडमिशन ले सकते हो आप वेट करके, बट कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 में एडमिशन लेना थोड़ा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू मॉपअप राउंड्स, ठीक है। सो मॉपअप राउंड 1 मॉपअप राउंड 2 होता है। अब ये होने के बाद अगर किसी कॉलेजेस में थोड़े इंस्टीट्यूट में अगर सीट्स बचती है, क्योंकि सीट्स बहुत सारी होती है, राइट। सो गवर्नमेंट में थोड़ी कम सीट्स है, ओके। अब देखो, गवर्नमेंट के कॉलेजेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट करके बताओ आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके ओके। सो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स कम होती हैं, बट प्राइवेट कॉलेजेस एंड सेमी गवर्नमेंट को मिला के बहुत सारी सीट्स होती हैं, तो सीट्स बचती है। तो सीट्स बचने के बाद इंस्टीट्यूट लेवल के राउंड होते हैं, इंस्टीट्यूट लेवल पर कंडक्ट किए जाते हैं, तो वो 16 नंबर का स्टेप्स आप बोल सकते हो उसको। एंड ये सारे राउंड्स, कैप राउंड 1 कैप राउंड 2, मॉपअप राउंड 1 मॉपअप राउंड 2, ये सारे राउंड्स होने के बाद एंड अपना लास्टली इंस्टीट्यूशनल राउंड्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट लेवल पर जो राउंड कंडक्ट किए जाते हैं, वो होने के बाद फाइनली कुछ ये लास्ट राउंड जो होगा, उसके बाद 10-15 दिनों में आपका जो एकेडमिक ईयर है, मतलब आपका जो कॉलेज है, वो स्टार्ट होता है। ओके, तो ये सारे स्टेप्स थे, आप एक बार नोट डाउन भी कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जिन स्टूडेंट को पता नहीं है कि पूरा बीएससी नर्सिंग एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी का क्या प्रोसेस रहता है, तो ये प्रोसेस है, और यही प्रोसेस 2025-26 में ही फॉलो होगा, मतलब ये सेम प्रोसेस रहता है, तो यही प्रोसेस फॉलो होगा। तो अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो 2025-26 में, तो सेम रहेगा, ठीक है। ओके, सो यही बताना था गाइज। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना हो सके आपके फ्रेंड्स के साथ। एंड हमारा एमएच बीएससी नर्सिंग का टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर हम नोट्स, अपडेट्स एंड मॉक टेस्ट, ओके, या एंड क्विजेस प्रोवाइड करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। एंड सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कुछ पैसे नहीं ही देने हैं, सब फ्री में है, एंड ज्वाइन करना है बस। एंड सब्सक्राइब करो, उतना ही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।